चलिए नेक्स्ट यूरोपियन पावर है डच। कौन से देश की बात कर रहा हूं मैं? डच। डच जो है कहाँ के निवासी थे? तो यूरोप में नीदरलैंड, नीदरलैंड या कह सकता हूं हॉलैंड, दोनों एक ही देश के नाम है। यहाँ के निवासी थे ये, जहाँ की फिलिप्स कंपनी है, जहाँ की फिलिप्स कंपनी है। और ये वो देश है जिसने समुद्र के जल को पीछे करके एक आर्टिफिशियल जमीन का निर्माण किया है। तो ध्यान रहे मेरी बात कि डच वह कंपनी है जो 1602 में बनी थी, और ये किसके आधार पर बनी थी? कार्टेल पद्धति के आधार पर बनी थी। कार्टेल पद्धति क्या है? कुछ 5-10 व्यापारियों ने अपना पैसा मिलाया और एक कार्टेल बनाया, इसी को क्या कहा जाता है? कार्टेल पद्धति कहा जाता है। और इसे मैं यूं कह सकता हूं कि ये क्या थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता होगा कि भारत से अंग्रेज जो आएंगे वह 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आएंगे, और 15 वर्ष का व्यापार करने की अनुमति कौन देगी? एलिजाबेथ देगी। वहीं अगर बात करते हैं फ्रांस की जो कंपनी रहेगी वो एक गवर्नमेंट या सरकारी कंपनी रहेगी, लेकिन ये जो कंपनी कार्टेल पद्धति के आधार पर इसका निर्माण किया गया है, और इसमें जो भी व्यापारी है उन्होंने अपना सबका पैसा इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में वह यूरोप से भारत के साथ में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में पहली डच फैक्ट्री नौसेना नायक जिनका नाम था वादेर हेग द्वारा 1605 में कहां पर? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी। भैया ध्यान से सुनना मेरी बात कि पुर्तगालियों ने 1503 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। सबसे पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। वहीं अगर बात करते हैं तो 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री किसने स्थापित की है? डच ने स्थापित की है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि 1610 में डचों ने पुलिकट जो है कहां पर है आपका? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील स्थित है, वहीं पर है पुलिकट। तो पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डचों के द्वारा की गई थी, और इसको ही उन्होंने अपना क्या बनाया था? मुख्यालय बनाया था। नवंबर 1959 में कलकत्ता के निकट बेदरा का युद्ध, ये ध्यान रखना, ये क्या लिखा हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेदरा का युद्ध, बंगाल में एक जगह है बेदरा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये यहां पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट करना। ये 1959 नहीं है, ये है आपका 1759। 1759 में अंग्रेज और डचों के मध्य, किसके मध्य? अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1759 में लड़ा गया था, और इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, ये देखो आप लिखा हुआ यहाँ पर डच अंग्रेजों से पराजित हुए थे। ठीक है, डच अंग्रेजों से पराजित हुए थे। डचों के द्वारा भारत में सोने के सिक्के चलाए गए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? पेगोड़ा कहा जाता था। ये प्रश्न भी आप अपने नोट कर लेना अपने नोट्स में कि डचों के द्वारा भारत में एक कह सकता हूं करेंसी चलाई गई थी या सोने के सिक्के चलाए गए थे, उसे क्या कहा गया था? पेगोड़ा कहा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सबसे बड़ी यूरोपियन पावर। भारत में सबसे पावरफुल जो थे वो कौन थे? अंग्रेज थे। वो कौन थे? अंग्रेज थे। ध्यान रखना, सितंबर 1599 में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से, आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आपको पता है ये है पृथ्वी, और ध्यान रहे ये है आपकी कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो ध्यान रखना, ईस्ट में कौन सा देश आ रहा है? इंडिया। ठीक है ना, तो इंडिया में जो कंपनी बनाई गई उसे हमने ईस्ट इंडिया नाम दे दिया, और उसके आगे अगर हम ब्रिटिश लगा ले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर डच लगा ले तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपके सामने नाम दे रखा है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना, इसके स्थान पर मैं कह सकता हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है ना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1600 में। ध्यान रखना, नीचे लिखा हुआ है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, क्या नाम है उनका?
एलिजाबेथ ने दिसंबर 1600 ईस्वी के द्वारा व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ये एक ही कंपनी थी ब्रिटेन से जिसको यहाँ भेजा गया था और 1600 में इसे भेजा गया और 15 वर्ष के लिए इसे व्यापार करने की अनुमति महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दी गई। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में कौन कौन सहायक रहा, तो सबसे पहली बात तो यह है कि 1632 में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनके द्वारा इन्हें सुनहरा फरमान दिया गया था। कुछ टैक्स में छूट दी गई थी, किसके द्वारा? गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। 1639 में फ्रांसिस डे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। फ्रांसिस डे द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई थी और 1661 में इनको बंबई प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? इनको 1661 में किससे? बंबई प्राप्त हुआ था। इसके अलावा 1698 की अगर मैं बात करता हूं तो 1698 में जॉब चार्नक द्वारा, ये कहा जाता है कि कलकत्ता की स्थापना भी जॉब चार्नक द्वारा की गई थी और फोर्ट विलियम की स्थापना किसके द्वारा? जॉब चार्नक द्वारा की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है सुनहरा फरमान या शाही फरमान मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा एक क्या किया गया था? शाही फरमान जारी किया गया था। क्या किया गया था? शाही फरमान जारी किया गया था। और फर्रुखसियर जो है उसे क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल बादशाहों में फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है और आगे हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। ये सब अपने नोट्स में आप अपडेट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगली कंपनी आ रही है डेनिस। क्या नाम है? डेनिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो भारत में यूरोपियन पावर आ रहा है तो सभी यूरोपियन पावर आपको याद होने चाहिए कि भारत में कौन सा देश आया और कौन सा देश नहीं आया। अगर आया तो उसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, ये चीजें। तो अंग्रेजों के बाद 1600 में कौन आए भैया? डेनिस आए और इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां पर, सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई? तंजौर या फिर तंजावर में। और तंजावर कहां पर आता है? आपका तमिलनाडु राज्य में आता है। तो तमिलनाडु में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी लगाई। फिर ध्यान रखना एक और प्रश्न आता है कि डेनिस ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? बंगाल के सीरमपुर में। कहां पर लगाई थी? बंगाल के सीरमपुर में दूसरी फैक्ट्री लगाई थी 1676 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1745 तक ये अपनी सारी कंपनियां, कब तक? 1745 तक अपनी सारी कंपनियां किसको देकर? ब्रिटिश कंपनी को बेचकर कहां चले गए? भारत से चले गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि कौन सा यूरोपियन पावर या कौन सी यूरोपियन शक्ति सारी अपनी कंपनी बेचकर किसको? अंग्रेजों को बेचकर और कहाँ चले गए? वापिस यूरोप में चले गए। क्योंकि उन्हें पता था कि हम कमजोर है और हम यहाँ पर ब्रिटिश से नहीं लड़ पाएंगे या ब्रिटेन से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ से सारी कंपनी किसको भेज दी? अंग्रेजों को भेज दी और यहाँ से चले गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर अगर मैं बढ़ता हूं तो अब आते हैं फ्रेंच। अब कौन सा देश आ रहा है? अब आ रहा है फ्रेंच। ठीक है, अब कौन सा देश आ रहा है? फ्रेंच। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ एक नाम, जिस कौन सा नाम है? फ्रेंच। फ्रांस का जो सम्राट था, क्या नाम था उसका? लुई 14वां। उसके समय में उसका मंत्री जो था कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयासों के फलस्वरूप 1664 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सन याद कर लेना। ठीक है, 1664 में एक फ्रांसीसी कंपनी, कंपनी द एंड ओरिएंटल, क्या नाम था उसका? कंपनी द एंड ओरिएंटल करके एक कंपनी की स्थापना की गई। ध्यान रखना भैया, ये क्या थी? गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है, क्या कंपनी थी? गवर्नमेंट। जैसे भारत सरकार की कुछ कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, इसी प्रकार से ये फ्रांस की क्या थी? सरकारी कंपनी थी। भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम व्यापारिक केंद्र फ्रेंको केरो द्वारा 1668 में, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कहाँ लगाई थी? सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? उन्होंने सूरत में लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी? सूरत में। मैं आपको बता चुका हूं 1503 में सबसे पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने लगाई थी। ठीक है ना, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1600, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था 1605 में किसने? 1605 में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में किसने? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। और वहीं अगर बात किया जाए 1616 में डचों ने, सॉरी, डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? तंजौर या तंजावर में लगाई थी। उसी तरह मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि फ्रांस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? फ्रांसीसी कंपनी द एंड ओरिएंटल के नाम से कहां पर लगाई थी? 1664 में। कहां पर लगाई थी? सूरत में लगाई थी। कहां पर लगाई थी? सूरत में लगाई थी। सॉरी, 1668 में। कहां पर? 1668 में। ठीक है, 1664 में तो
क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कंपनी द एंड ओरिएंटल के नाम से इसकी स्थापना हुई थी और भारत में इसका प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। एक प्रश्न आता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1674 में फ्रांसीसी एडमिरल एडमिरल है ये एडमिरल फ्रैंको मार्टिन ने कर्नाटक के सूबेदार शेरखा लोधी से मद्रास के दक्षिण में भूमि किराए पर ली और ध्यान रखें सबसे इंपोर्टेंट पांडिचेरी शहर की नींव डाली। बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है कि 1676 में फ्रैंको दी मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव डाली। पांडिचेरी वही पांडिचेरी है ये, ठीक है, जो आज विधानसभा जहां पर है, जहां पर मुख्यमंत्री बने जाते हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है भारत का ये पांडिचेरी। ठीक है, तो पांडिचेरी किसने बसाया था भैया, ध्यान रखना, फ्रैंको दी मार्टिन द्वारा बसाया गया था और यह भारत में फ्रांसीसियों का केंद्र बना। और ये कब तक बना रहेगा, भारत को आजादी मिल जाएगी उसके बाद भी ये फ्रांसीसियों के पास में रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ध्यान से सुनना, कि कर्नाटक वार, मैं कह सकता हूं कि कर्नाटक जो युद्ध है, कर्नाटक जो युद्ध है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है बेटा, एक नहीं, दो नहीं, तीन है। टोटल कितनी है, तीन। तीन कर्नाटक युद्ध हुए हैं, पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूं कि कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो मैं बताना चाहूंगा, एक यूरोप की शक्ति जिसका नाम था फ्रांस और दूसरी यूरोप की शक्ति जिसका नाम था ब्रिटेन, इन दोनों के मध्य क्या लड़े गए थे, कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। इनकी संख्या कितनी है, तीन। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, पर अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 22 जनवरी 1760 इन तीनों कर्नाटक युद्ध के बाद ही, या कह सकता हूं जो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो चल रहा था 1763 में खत्म हुआ था, उसी मध्य एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध भैया, वांडीवास का युद्ध। ध्यान रखना, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था और इसमें फ्रांस क्या हुआ था, बुरी तरीके से पराजित हुआ था। और भारत में जो फिर राज करने के लिए जो पावर बची वो कौन सी थी, ब्रिटिश पावर। कौन सी पावर थी भैया, ब्रिटिश पावर। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि किस तरीके से भारत में यूरोपियन कंपनी आई और उन्होंने अपनी अपनी सत्ता स्थापित की। ये कर्नाटक युद्ध, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगली हमारी जो क्लास होने वाली है कर्नाटक युद्ध में आपको बताऊंगा विस्तार से, और बंगाल सारे क्षेत्रीय राज्य के बारे में हम जानेंगे। ठीक है भैया, इस तरीके से अगली क्लास में हम मुगल बादशाहों के बारे में जानेंगे, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। इस तरीके से मैं आपको एक एक टॉपिक विस्तार से करवाता चाहूंगा। आप भी अपने नोट्स अपडेट करते रहे और बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपके कंटेंट का भी ध्यान रखा जाएगा और आप भी इन फैक्टों को बहुत अच्छी से याद करें, प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं। थैंक यू सो मच।